वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम निकल पड़े हैं अपने नए सफ़र पे और हम जा रहे हैं पद्मनाभपुरम पैलेस। वो यहाँ से कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर है और हमें जाने में वहाँ पे 1.5 से 2 घंटा लगेगा। और हमने एक कार बुक की है जिसे चलाएगा मेरा दोस्त अतुल। पूरा रेडी हो गया है ये। और पद्मनाभपुरम टेम्पल के हिस्ट्री के बारे में जोर से। चंद्रमुखी पिक्चर ओरिजिनल वर्जन है। हाँ, वो यहीं पे शूट किया गया था, रजनीकांत का जो मूवी था। बाकी उसका कॉपी हम लोग देखते हैं, भूल भुलैया 1, 2 जो भी है। बहुत हिस्टोरिक पैलेस है, हिस्टोरिक पैलेस है। लो पकड़ो। निकल रहे हैं, अभी बज रहा है 8:45। सब रेडी है और वो निकल रहे हैं अब पद्मनाभपुरम टेम्पल के लिए। पैलेस तू मेरे पिछे कुड़िए लाली नी कल लेके गड्डी काली नी तू पिछे मेरे लाली नी मैं सुनिया मेरे नाम वाली तू लंदन दी तू करी यहीं से बंद हुआ था ना। तो भाई अभी हम फास्ट ट्रैक पे रुके हुए हैं और फास्ट ट्रैक में यहाँ पैसा नहीं था, देख लीजिए। तो कार में हेलो फास्ट ट्रैक। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। पद्मनाभपुरम पैलेस का हिस्ट्री ये है कि ये 17th सेंचुरी में बना था, यानी आज से 400 साल पहले ये बना था। और महाराजा मार्तंड वर्मा इसको वापस रिबिल्ड करते हैं 1750। तो मतलब आज से 350 साल पहले ये पूरा तरह से बन गया था। 17th सेंचुरी में ये पैलेस रॉयल जो फैमिली थी ट्रेवनकोर किंगडम की, उसका रेसिडेंसी था और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। बाद में वही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर त्रिवेंद्रम में शिफ्ट कर दिया गया लेट 18th सेंचुरी में। सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। और हम लोग पद्मनाभपुरम पैलेस पहुंच गए हैं। इस पहाड़ के पीछे ही वो पैलेस है। मतलब आप उस पैलेस में अगर आप खड़े होइएगा तो आपको ये पहाड़ दिखेगा, जैसे भैया बता रहे हैं अभी हमें। बट सच में अनरियल है यार, बहुत ज़्यादा आई सूथिंग व्यू देखने को मिल रहा है। बादल देखिए कैसे एकदम पहाड़ों पे आ चुका है, मतलब पहाड़ को घेर दिया है बादल ने। तो सोचिए पैलेस के अंदर से कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा नज़ारा। तो हम पहुंच गए हैं पद्मनाभपुरम पैलेस और म्यूज़ियम। दिखाते हैं आपको अंदर से। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि इसके आंगन से भी कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा दिखने को मिलेगा हमें। और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है ये। सामने पहाड़ देखिए आप, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो भाई अंदर जाने के लिए पैलेस में लगता है टिकट, और टिकट का प्राइस एक इंसान का है 50 रुपये और एक फ़ोन का है 10 रुपये। तो भाई आ गए हैं हम अंदर पैलेस के। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये वही पैलेस है जिसमें जो चंद्रमुखी मूवी है या फिर भूल भुलैया है, उसका जो ओरिजिनल मूवी था उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। और उस मूवी का नाम था मनी चित्रा तजू। एक मलयालम मूवी है और मोहनलाल जो एक्टर हैं सुपरस्टार मलयालम के, उनकी मूवी है ये। तो वो मूवी यहाँ पे पूरा टोटली शूट हुई थी। उसके बाद फिर उसका रीमेक चंद्रमुखी रजनीकांत सर ने बनाया, फिर उसका भूल भुलैया अक्षय सर, और फिर ऐसा बनते चला आ रहा है। तो सबसे पहले मूवी जो थी वो थी मनी चित्रा थजू, जो इस पूरे पैलेस में शूट हुई थी। जो चंद्रमुखी डांस वांस करती है और फिर एक बड़ा सा सांप पूरे महल में घूमता है, वो इसी में है। और दिखाऊंगा मैं वो चीज़। एक बड़ा सा सांप इसी सामने वाली बिल्डिंग में घूमता है और फिर इसी के तालाब में वो चला जाता है। तो वो सीन तो कुछ उतनी ही वीडियोस थे मेरे पास, क्योंकि बाद में वीडियोस लेने से मना कर दिया था उन्होंने। तो बस हम फ़ोटो ही ले पाए, क्योंकि फ़ोटो अलाउड है, वीडियो अलाउड नहीं है। मुझे पता नहीं था,
बाद में अंदर उन्होंने रोक दिया। तो ये कुछ वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं अंदर के। ये जो तालाब वो पैलेस के इंटरनली कनेक्टेड है ताकि रानियों के नहाने में कोई दिक्कत ना आए। सिक्सटीन सेंचुरी की मूर्ति है हनुमान जी की। ये भी 16 और 17 सेंचुरी की मूर्ति है। इस जगह को प्रजा दर्शनम बोला जाता है, जहाँ से राजा अपने प्रजा से बैठ के बात करते थे। खास बात इस पैलेस की ये है कि ये पैलेस है तमिलनाडु में और केरला से ये 60 किलोमीटर दूर है। बट जैसे ही आप इस पैलेस में एंटर करते हो तो फिर वापस से आप केरला में आ जाते हो। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये पैलेस, ये मेंटेन की जाती है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे ही आप इस पैलेस के बाहर जाते हो तो फिर आप तमिलनाडु में आ जाते हो और पैलेस के अंदर आते हैं आप केरला में। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि एक ही टाइम पे आप दो अलग अलग स्टेट में एक साथ आप खड़े हो सकते हो। हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट का नाम तो उडुपी है और हमने यहाँ पे आगे मील्स का ऑर्डर कर दिया और मील्स हो जाएगा। भैया गए उधर आ रहे हैं। ये आ गया हमारा मील्स और इसको मलयालम में सद्या बोलते हैं। इसमें 10 से 12 आइटम्स होते हैं, 3-4 तरह का सब्जी, 3-4 तरह के चटनी रहते हैं और चावल, कड़ी, सांभर, केला पापड़, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने अपना सद्या खा लिया है और अब रात 10 बजे तक का हमारा कोटा पूरा हो गया भाई, भूख नहीं लगने वाला है। और अब हम निकल गए हैं कोवल्लम की ओर। तो अब पहुँचेंगे हम कोवल्लम और फिर दिखाते हैं आपको हम कोवल्लम का नज़ारा। और सद्या खाने के बाद एक चीज़ यही है कि आपको लंबे समय के लिए भूख नहीं लगती है, कि आइटम ही इतना सारा दे देते हैं खाने के लिए। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं कोवल्लम में। बारिश बहुत तेज़ हो रही है इसलिए हम लोग फिर रेनकोट पहन के निकले, अपना सब कुछ लेके आए थे और आ गए अभी हम लोग कोवल्लम बीच। दिखाते हैं आपको कोवल्लम बीच का नज़ारा। देखिए सामने आपको समुद्र दिखेगा। तो ये कोवल्लम का नज़ारा है और कोवल्लम के पास यहाँ पे एक शिव भगवान का मंदिर भी है। हम सुबह में गए थे पद्मनाभपुरम पैलेस और फिर अब वापस वहाँ से आके बीच रास्ते में हम लोग कोवल्लम जा रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद कोवल्लम से फिर निकलेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। अपने कोवल्लम पहुंच गए हैं और ये कोवल्लम का कुछ नज़ारा। इधर पार्किंग है, आप अपना गाड़ी लाइए तो आप इधर लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने है ये बीच, हमारे सामने है ये बीच और ये है बीच का नज़ारा। नहाने में जो मज़ा आएगा ना तो इधर ये नहाने के लिए बेस्ट बीच लग रहा है क्योंकि इधर से भी घिरा हुआ है वो पत्थरों से और इधर भी चट्टान वट्टान है, तो थोड़ा लहर थोड़ा कम आ रहा है और मतलब थोड़ा कम वेव का आ रहा है, इसलिए आप आराम से यहाँ पे नहा सकते हैं। नहाने के लिए एक नंबर बीच है। और इधर भी है, आपको दूर उधर एक शिप खड़ा हुआ दिखेगा। और ये सारा भी स्पीड बोट लगा हुआ है क्योंकि बरसात के दिन में कोई भी
समुद्र में उतरता नहीं है, मतलब कोई वाटर एक्टिविटी जैसा मौसम है पूरा बरसात का उसमें नहीं करवाता है क्योंकि वो रिस्की होता है। कोवलम में छोटे छोटे शॉप्स है, आप यहाँ से कुछ ले भी सकते हैं। रेस्टोरेंट्स है, डेली यूज़ का कोई आइटम्स अगर आपको यहाँ से लेके जाना है डेकोरेशन के लिए तो वो है। ये शॉप्स है। ये कोवलम ज़्यादातर फॉरेनर्स को पहले ही पसंद होता है क्योंकि कोवलम एक इंटरनेशनल बीच है और फॉरेनर्स लोग को ज़्यादा पसंद है। वर्कला से ज़्यादा फेमस है कोवलम। और हम जा रहे हैं उधर सामने लाइट हाउस की ओर, जो आपको दिख रहा है, दिखाता हूँ मैं, रुक जाइए एक बार फिर से। वो देखिए जो आप सामने लाइट हाउस देख रहे हैं, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। आप ऐसे शाम में यहाँ पे मस्त आके सनसेट भी देख सकते हैं। आज तो सनसेट दिखेगा नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, तो आप ऐसे सनसेट भी देख सकते हैं। और इधर साइड में जो शॉप्स है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप। साइड में मैंने तो आप शॉप भी एक्सप्लोर करो और फिर सनसेट भी देखो। यहाँ पे बड़े ही प्यारा व्यू है। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर से व्यू लेंगे और दिखाते हैं आपको ऊपर से नीचे का। हम लोग अभी नीचे थे और अभी ऊपर आ गए हैं। पहले आप ये देखिए, मेरे ऊपर सिर्फ नारियल का ही पेड़ दिखेगा और ये देखिए यहाँ से समुद्र का व्यू। हम लोग अभी वहाँ थे और वहाँ से यहाँ आए हैं। तो अभी हम आ गए हैं लाइट हाउस के पास, बट लेकिन लाइट हाउस का भी एंट्री बंद है। हम बस ऐसे ही आसपास घूम रहे हैं लाइट हाउस के। और यहाँ जो नेविगेशनल असिस्टेंट है उन लोग का क्वार्टर है ये क्या मस्त। भैया लोग उधर कुछ लेने जा रहे हैं, तब तक हम इधर देखते हैं कुछ दिख जाए बढ़िया अगर। तो ये है लाइट हाउस। ओ माय गॉड, आपको उधर दूर रुक जाइए। पहले तो ये कोवलम का नज़ारा इधर दिखाते हैं आपको। एक स्विमिंग पूल बना हुआ है यहाँ पे, और उससे पहले आप ये देखिए सामने लगा हुआ है एक कार्गो शिप। एक यहाँ एक वहाँ दिख रहा है और एक और थोड़ा आगे करते हैं तो हम लोग को वहाँ दिखेगा इस जगह। और पूरा बादल किया हुआ है, पूरा बारिश का मौसम है, इसलिए सूरज कहीं दिख नहीं रहा है। अलग ही मौसम, अलग ही नज़ारा दिख रहा है देखने को। बट बादल होने के बावजूद एक जगह ऐसा है जहाँ पे सूरज का रोशनी आ रहा है। और वो क्या, जब समुद्र में वो सूरज का रोशनी थोड़ा सा पड़ रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है वो आपको एक लाइन आपको दिख रहा होगा। कैमरा में उतना अच्छा आ नहीं पा रहा है वीडियो, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से देखने से जो लग रहा है ना, क्या बताऊँ मैं, अलग ही नज़ारा है वो। क्योंकि सारा हर जगह बस बादल ही बादल है, कुछ दिख नहीं रहा है सूरज का। बट सिर्फ उस पॉइंट पे सूरज का रोशनी एक लाइन जैसा दिख रहा है कि एकदम पूरा शाइनिंग। क्या तगड़ा नज़ारा है यार। वो देखिए वहाँ पे
ये है लाइट हाउस। ऊपर से देखने से और भी मज़ा आता, नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता अगर हम ऊपर से देखते तो, लेकिन दिखेगा नहीं क्योंकि उधर बंद है और उधर है अतुल। तो हम पूरा जब लाइट हाउस घूम रहे थे तो हमें यहाँ पे देखिए क्या दिखा है। यह है एक मोर जो नारियल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। जो बहुत सुंदर दिख रहा है। और हम जा रहे हैं अपने घर, अपने रूम वापस। वर्कला से कोवलम से वापस निकल के। हम आ गए वापस नीचे और जा रहे हैं वापस अपने कार की ओर और फिर निकलेंगे हम घर। तो वापस त्रिवेंद्रम पहुंचते पहुंचते हो गई है हमें रात और लग गई है हमें ज़ोर से भूख और हम रुके हैं, अब जाके रुक रहे हैं तंजावुर किचन में और यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। और पार्किंग में लगा रहा है अतुल कार और उसके बाद जाएंगे हम रेस्टोरेंट के अंदर। हाँ, तो हम लोग का ये आ गया है डिनर। ये है बटर नान, ये बटर पनीर मसाला और वेज फ्राइड राइस। कैसे भैया रिएक्शन? इस व्यू के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।